26 अप्रैल 2003 एरन रोलस्टन नाम का एक लड़का हाइकिंग के लिए एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसके साथ जो होता है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक सच्ची घटना है जिस पर 2010 में मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है 127 आवर्स। 26 अप्रैल को एरन रोलस्टन नाम का एक लड़का हाइकिंग के लिए एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो हाइकिंग को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन वहां के रास्ते बहुत संकरे और बहुत खतरनाक होते हैं। और जब सहारा लेता है लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वो पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वो एरन की हाथ के ऊपर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी होती, लेकिन उसका हाथ अब वहां से नहीं निकल सकता क्योंकि जिस पत्थर में उसका हाथ फंसा है उस पत्थर का वजन करीब 360 किलो तक का था। एरन अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी से नहीं निकल सकता, इसलिए तो वो जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद एरन अपनी बैग को खोलता है और अपने बैग में हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो सब का सब बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। उसने जो सामान निकाला होता है उसमें एक छोटा सा नाइफ भी होता है और वो उस नाइफ से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ठोस चट्टान है जिसे काटना इम्पॉसिबल था। काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो अब उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो उससे दूर होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से उस नाइफ को अपनी तक खींच लेता है और एक बार फिर से वो चट्टान को काटना शुरू करता है। लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से टे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके बाद वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वो बताता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। दरअसल जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा था उसी दौरान उसकी माँ का कॉल भी आया था, लेकिन तब उसने कॉल रिसीव नहीं किया था। उन्हें नहीं पता था कि एरन हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता था कि वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाती, लेकिन अब किसी को तो वो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ भी काम नहीं है, इसीलिए वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। एरन ऐसी जगह पर फंसा था जहाँ पर दिन में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती है, उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिनों के अंदर एरन हॉल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है, इसलिए एरन ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भूख और प्यास से वहीं पर मर जाएगा, इसलिए वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो नाइफ होता है उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एरन के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से एक दिन, और अगर अब वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर जिंदगी भर मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ तब से ये पहाड़ी दर्रा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी डेस्टिनी शायद यही है और वो वही उसी चट्टान पर RIP यानी कि रिप रेस्ट। अब उसने यकीन कर लिया होता है कि अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं और उन विजन में वो अपने बच्चे को देखता है जो कि उसका फ्यूचर सन होता है और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी उसके अंदर एक आत्मशक्ति आती है और वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पुश करना शुरू करता है। बाद जो उसके पास चाकू होता है उस पर उसने धार लगा ली होती है। अब धीरे धीरे वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है और इस तरह से अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। आज छठे दिन के बाद अपने हाथ का बलिदान देने के बाद एरन अपने आप को इस पत्थर से आजाद कर पाता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की फोटो भी खींचता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। अब एरन बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी जमा होता है। वहाँ पर वो बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना ही खाना खाया और ना अच्छे से पानी पिया है, इसीलिए वो जी भर के पानी पीता है और इसके बाद वो घर की ओर निकल जाता है। लेकिन अभी भी कैनियन लैंड नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बीहड़ है, पर एरन अपनी आत्मशक्ति को नहीं खोता। वो दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता ही जाता है और तभी उसे एक परिवार दिखता है जो हैकिंग के लिए यहाँ पे आया होता है। एरन उन्हें आवाज लगाता है। एरन को देखते ही वो भागते हुए उसके पास आते हैं और एरन की मदद के लिए बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो आगे चलकर सच होते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एरन 6 दिनों तक उस पहाड़ी दर्रे में फंसा रहा और अपनों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और मरने की डेट भी लिख दी थी क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसने अपना संयम नहीं छोड़ा, नहीं हारी मानी और इसीलिए वो 5 दिन तक सरवाइव कर पाया। और एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीक से देखा होता है, लेकिन उसके बाद भी एरन कभी हार नहीं मानता और वो अभी